हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। तो जो भी स्टूडेंट केमिस्ट्री की शुरुआत करने जा रहे हैं या केमिस्ट्री पढ़ तो रहे हैं लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि शुरू कहाँ से करें और कैसे करें। मतलब क्या है, केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम लोग को कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जानना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो क्लास 9th का स्टूडेंट हो, 10th का हो या 11th या 12th का हो, उसके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए इस चैनल पर मैं बेसिक सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं, जो कि इसकी मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा और इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। जैसे जैसे इसके लेक्चर शूट होते जाएंगे वैसे वैसे मैं प्लेलिस्ट में वीडियो ऐड करता जाऊंगा, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है अभय चौरसिया, मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने ही चैनल बीटा सर्कल पर। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है कि रसायन विज्ञान मतलब केमिस्ट्री क्या है या इसके अंदर हम लोगों को क्या क्या पढ़ना होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ लिख रखा है और वो है क्या, वो जरा ध्यान से समझेंगे कि रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम विभिन्न प्रकार के द्रव्यों की संरचना मतलब जो मैटर है उनके स्ट्रक्चर और उनको बनाने की विधियां और जो इनके रूल्स हैं और गुणों का अध्ययन करते हैं। और हम लोग जो इसमें स्टडी करेंगे इनकी प्रॉपर्टी क्या होगी वो सारी चीजें हम लोग इसमें पढ़ते हैं। फाइनली चीज समझ में आया कि जो रसायन विज्ञान है ये एक विज्ञान की ही ब्रांच है, मतलब शाखा है जिसमें हम लोग द्रव्यों का अध्ययन करेंगे। जो कि इस लेक्चर में आज द्रव क्या होता है, इनको कितने भाग में वर्गीकृत किया गया है, ये आज डिटेल में हम लोग समझने वाले हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है कि रसायन विज्ञान का इंग्लिश वर्ड तो जानते ही हैं सर कि केमिस्ट्री होता है, लेकिन केमिस्ट्री का शब्द आया कहाँ से, मतलब जो रसायन विज्ञान है ये वर्ड आया कहाँ से। तो लिखा है कि ये शब्द कीमिया एक कीमिया शब्द है, कीमिया से लिया गया है जिसका अर्थ होता है काला रंग। तो ये कीमिया से लिया गया है केमिस्ट्री। तो ये चीज समझ में आया होगा कि केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री का शब्द कहाँ से आया है और इसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना होता है। चलिए एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि फादर ऑफ केमिस्ट्री मतलब रसायन विज्ञान के जनक किसे कहते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि लेवोजियर, मतलब लेवोजियर को रसायन विज्ञान का मतलब फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है, मतलब रसायन विज्ञान के जनक कहा जाता है। तो आई थिंक सो ये चीज गाइस समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि सर जो द्रव होता है मतलब द्रव्य क्या होता है। तो इससे मेन पॉइंट तो समझ में आया कि द्रव का अध्ययन करना है। तो आज हम लोग इस लेक्चर में द्रव क्या है इससे हम लोग समझते हैं। तो पहले वीडियो को पॉज करें, इसे नोट करें या फिर स्क्रीनशॉट लें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है, स्क्रीनशॉट गाइस नोट हो गया है, इरेज किया जाए, इरेज करें। चलिए तो गाइस आज हम लोग जो यहाँ पर देखने वाले हैं कि द्रव क्या होता है, जिसे इंग्लिश में हम लोग मैटर कहते हैं। अभी मैटर क्या होता है, मैटर की डिफिनेशन क्या है वो हम लोग समझने वाले हैं। तो चलिए हेडिंग डालते हैं मैटर। मैटर जिसे हिंदी में द्रव्य कहते हैं और इसे आप पदार्थ भी कह सकते हो, पदार्थ मतलब मैटर। तो ये मैटर है। अब जरा हम लोग इनकी डिफिनेशन की बात कर लेते हैं कि सर डिफिनेशन क्या होता है। तो इनको हम क्लासीफाई करेंगे आज। क्लासीफाई मतलब यहाँ पर मैं इसकी मीनिंग बताऊंगा। मीनिंग का मतलब क्या है कि इसका मीन्स क्या है, इसकी डिफिनेशन है क्या। और आज हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि इसका वर्गीकरण मतलब क्या, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, ऑफ मैटर मतलब क्या है। यहां पर हम लोग ये समझने वाले हैं कि जो मैटर है उनको कितने पार्ट में क्लासीफाई किया गया है। तो सबसे पहले हमारा जानना ये जरूरी है कि सर ये मैटर है क्या, मतलब द्रव्य क्या है या फिर पदार्थ क्या है। अगर इसकी डिफिनेशन की बात की जाए तो डिफिनेशन होती है एनीथिंग ऑक्यूपाई स्पेस हैविंग मास एंड वी कैन फील दैट ऑल्सो इज कॉल्ड अ मैटर। अगर इसे हिंदी में देखा जाए तो ब्रह्मांड में हर एक चीज जो स्थान घेरती हो, जिसमें भार होता हो और जिसे हम लोग महसूस कर सके, ऐसी वस्तु को हम लोग द्रव कहते हैं। तो चलिए इनकी डिफिनेशन लिखते हैं। अभी इनको एग्जांपल्स के तौर पर भी समझेंगे कि मैटर है क्या। तो चलिए इनकी डिफिनेशन लिखते हैं
मैंने कहा एनीथिंग ऑक्यूपाई स्पेस having mass and we can feel that is called matter अगर इसे इंग्लिश में देखिए तो हर वह वस्तु जो स्थान घेरती हो तथा जिसमें भार होता हो, मतलब द्रव्यमान होता हो, और जिसे हम महसूस कर सकें, और जिसे हम महसूस कर सकें। तो गाइस इसकी डिफिनेशन तो समझ में आई होगी। तो चलिए इनकी डिफिनेशन देखते हैं कि डिफिनेशन है क्या, और इनके एग्जांपल्स से चलते हैं और एग्जांपल समझते हैं कि इनके एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं। तो लिखा है एनीथिंग ऑक्यूपाई स्पेस, मतलब कुछ भी जो स्पेस ऑक्यूपाई करता हो, जिसमें द्रव्यमान मतलब मास होता हो, एंड वी कैन फील दैट, और उसे हम महसूस कर सकें। मतलब आप कोई भी एग्जांपल ले लो, सपोज कि मैंने मार्कर ले लिया, ठीक है। अब अगर मैं मार्कर की बात करूं, ये हैंड मैंने रखा है, मतलब हाथ में रखा हुआ है, क्या ये इतनी जगह को ऑक्यूपाई नहीं कर रहा है? क्या जगह को घेर नहीं रहा है? ठीक है, पहली चीज तो जगह घेर रहा है। दूसरी चीज कि क्या ये इसमें भार नहीं होगा, मतलब द्रव्यमान नहीं होगा? ऑफकोर्स होगा कि शायद 10 ग्राम 20 ग्राम के अप्रोक्सीमेटली होगा, और इसे हम महसूस कर सके। ऑफकोर्स हम महसूस कर रहे हैं कि हाँ इस मार्कर को मैंने पकड़ा हुआ है, तो ये क्या हो गया? एक मैटर हो गया, मतलब द्रव्य हो गया। आप कोई भी एग्जांपल ले लें, आप फैन ले लें, फैन क्या वो ऑक्यूपाई नहीं कर रहा है, मतलब जगह को नहीं घेर रहा है। अगर उसके हम भार की बात कर लें, हाँ उसका वेट भी होगा अप्रोक्सीमेटली 2 kg 2-3 हाफ kg। तो ये चीज समझ में आया। और वी कैन फील दैट ऑल्सो, और हम महसूस भी तो कर सकते हैं। तो समझ में आया ना कि हर एक चीज, मतलब आप छोटी से छोटी चीज भी आप ले सकते हो। आप पानी ले लीजिए, एयर ले लीजिए, एयर एक्चुअली हम बात करते हैं, एयर ऑक्यूपाई स्पेस, लिखा है ना एनीथिंग ऑक्यूपाई स्पेस, जो स्पेस ऑक्यूपाई करता हो। अगर बैलून्स में आप एयर को फिलअप कर रहे हो, मतलब भर रहे हो, तो क्या बैलून का जगह नहीं घेर रहा है? क्या उसका वेट नहीं होता है, मतलब मास अगर देखा है उसका मास नहीं होता है, एंड वी कैन फील दैट ऑल्सो, और एयर को आप फील करते हो। अब बॉडी ले लीजिए, जैसे मैं हो गया, क्या एनीथिंग ऑक्यूपाई स्पेस, मतलब स्पेस को ऑक्यूपाई मैं कर रहा हूं? ऑफ कोर्स कर रहा हूं। हैविंग मास, हाँ मास भी है, एंड वी कैन फील दैट ऑल्सो, इज कॉल्ड अ मैटर। और अपने आप को मैं महसूस कर पा रहा हूं? ऑफ कोर्स कर पा रहा हूं, कि मैं बोल रहा हूं, आपको समझा रहा हूं। तो ये क्या है? ये एक मैटर है। तो आई थिंक सो ये चीज डिफिनेशन और एग्जाम्पल से समझ में आया होगा कि द्रव क्या है, और इसी को द्रव हिंदी में कहते हैं और पदार्थ भी कहते हैं। समझ में आया है? तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और आज मैं इसको पूरा क्लासीफाई करूंगा कि कितने पार्ट में क्लासीफाई हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर मतलब क्या है कि द्रव्य का वर्गीकरण। देखिए द्रव को 2 भागों में वर्गीकरण किया गया। अभी कौन से 2 भाग हैं उसको जरा हम लोग ध्यान से समझते हैं। पहला भाग है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। सेकेंड जो हमारा पार्ट है वो है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। मतलब अगर इसी हिंदी में देखा जाए तो भौतिक अवस्था के आधार पर और अगर इसे देखा जाए रासायनिक
रासायनिक संगठन के आधार पर। मतलब क्या है, जो हमारा मैटर है, इस मैटर को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया। पहला क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। अब बात ये आती है सर, फिजिकल स्टेट हम लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ रखा है कि फिजिकल स्टेट 3 टाइप्स के होते हैं, मतलब इनको भी क्लासिफाई किया गया। चलिए देखते हैं, इनको भी क्लासिफाई किया गया और इनको 3 भाग में क्लासिफाई किया गया। और कौन कौन सा है, सॉलिड, सॉलिड, लिक्विड और गैस। मतलब क्या है, फिजिकल स्टेट मतलब भौतिक अवस्थाएं 3 होती हैं। ठोस, पहला है ठोस, मतलब सॉलिड को हिंदी में ठोस कहेंगे। लिक्विड मतलब द्रव, देखिए ये वर्ड और एक ये वर्ड, ये द्रव्य लिखा है और एक द्रव है। द्रव का मतलब होता है लिक्विड और द्रव्य एक हमारा मैटर है, तो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। ये द्रव्य लिखा है और ये द्रव है, ठीक है। द्रव्य मतलब लिक्विड और ये गैस। चलिए, तो ये सारी चीजें आपको पता भी होंगी। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि सर सॉलिड क्या, इनकी कुछ प्रॉपर्टी है। तो चलिए सॉलिड को हम लोग समझते हैं। आपको पता होगा कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं। मतलब क्या है, अगर कोई भी एग्जांपल की हम लोग बात करें तो जैसे ये मार्कर है, ये मार्कर है। अब इसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे या जो पार्टिकल्स होंगे बहुत क्लोजली पैक्ड होंगे, ये आसानी से टूट नहीं सकता है कि अब मैंने हल्का सा टच किया तुरंत ब्रेक हो गया, ऐसा नहीं है। क्योंकि इनके जो मॉलिक्यूल हैं इनके बीच अट्रैक्शन फोर्स हाई है। मतलब अगर देखा जाए अट्रैक्शन फोर्स हाई, AFH मतलब अट्रैक्शन फोर्स हाई, ये पहले नंबर की प्रॉपर्टी है, ये सॉलिड की प्रॉपर्टी। अगर यहीं पर हम लिक्विड की बात करें तो इनके बीच में जो मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स पास होते हैं, लेकिन सॉलिड से अगर कंपेयर किया जाए तो सॉलिड की तुलना में इतने ज्यादा नहीं होते हैं। मतलब अट्रैक्शन फोर्स इनमें होता है लेकिन लोअर होता है, मतलब कम होता है। किससे, सॉलिड से। ये पहली प्रॉपर्टी समझ में आई है। अगर गैस की बात की जाए तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो पार्टिकल्स हैं, वो बहुत दूर दूर होते हैं। अगर अट्रैक्शन फोर्स की बात की जाए तो अट्रैक्शन फोर्स बिल्कुल नहीं होता इसमें। तो ये चीज समझ में आया है कि गैस की प्रॉपर्टी क्या है। ये हमारी पहली प्रॉपर्टी है। सेकेंड नंबर की प्रॉपर्टी है और पूछी भी जाती है कि क्या सॉलिड मतलब ठोस का वॉल्यूम और शेप फिक्स होता है, मतलब डेफिनिट होता है। तो यहां पर आप खुद ही समझे कि वॉल्यूम क्या है, जैसे हिंदी में आयतन कहते हैं, मतलब वॉल्यूम। और तीसरी नंबर की प्रॉपर्टी है सर शेप क्या है, शेप। आपको ये शो हो रहा होगा, वैसे मैं थोड़ा सा ऊपर लिख लेता हूं। तीसरे नंबर की जो प्रॉपर्टी है वो है शेप, मतलब सॉलिड का शेप। अब चलिए हम लोग पहले बात कर लेते हैं वॉल्यूम। क्या वॉल्यूम सॉलिड का फिक्स होता है? बिल्कुल होता है। क्योंकि अगर हम इस सॉलिड की बात कर रहे हैं तो इस सॉलिड का अगर मैं वेट करूं, वॉल्यूम का मतलब क्या होगा, इसकी जो हमारा अमाउंट है, इस सॉलिड की जो अमाउंट है, अगर इसको मैं वेट करूं तो सपोज कि 10 ग्राम के आसपास आएगा। अगर मैं 1 से 2 दिन के बाद भी अगर इसे हम वेट करेंगे तभी 10 ग्राम के आसपास ही आएगा। मतलब इनके वॉल्यूम की बात करें तो फिक्स होता है, चेंज नहीं होता है, डेफिनेट होता है। अगर शेप की बात कीजिए, जैसे मैं मार्कर ही ले रहा हूं क्योंकि मेरे सामने मार्कर है, या फिर आप कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, या अपने सामने आप लैपटॉप या मोबाइल जो भी आप जिससे आप देख रहे हो वो भी तो एक सॉलिड है। इसका शेप वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकता है। अगर शेप की बात करें तो शेप भी चेंज नहीं होगा, जैसा अभी शेप है वैसे बाद में भी रहेगा। ऐसा तो नहीं कि इस मार्कर को मैं अगर बॉटल में डाल दूं तो बॉटल का शेप ले लेगा, नहीं। मतलब क्या, इनका आकार जो होता है निश्चित होता है, मतलब फिक्स होता है। तो इस सॉलिड की 3 प्रॉपर्टी हैं, मतलब ठोस की 3 प्रॉपर्टी हैं, समझ में आई हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं लिक्विड। पहली प्रॉपर्टी मैंने क्या डिस्कस की थी कि इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं, इनके मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन फोर्स होता है, बट लेकिन इतना नहीं होता है, मतलब अट्रैक्शन फोर्स लो होता है। लेकिन यहां पर हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो वॉल्यूम इसका फिक्स होता है या फिर नहीं होता है, सेकंड प्रॉपर्टी है। और थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, शेप। चलिए पहले इसे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि लिक्विड का वॉल्यूम जो है फिक्स होता है या फिर नहीं होता है। चलिए एक एग्जांपल मैं बताता हूं कि एक बॉटल है, ठीक है। उस बॉटल में मैंने 1 लीटर पानी डाला, ठीक है, और उस बॉटल का जो पानी है मैंने किसी और कंटेनर में डाल दिया,
क्या ऐसा हो सकता है कि बॉटल से मैंने कंटेनर में डाला तो कंटेनर में जाकर के वो 1 लीटर पानी 2 लीटर बन गया हो, या फिर वो आधा लीटर बन गया हो? ऐसा तो नहीं होगा। मतलब उसका वॉल्यूम फिक्स होता है, मतलब इसका जो वॉल्यूम है मतलब आयतन है वो निश्चित होता है। लेकिन अगर हम इसके आकार मतलब शेप की बात करें, शेप क्या होता है? अगर कोई भी चीज आप ले रहे हो, मैंने अगर इसी का एग्जांपल ले लिया जो अभी मैंने लिया था कि 1 लीटर पानी को मैंने बॉटल में डाला, अगर इसके वॉल्यूम की बात करें तो फिक्स थी, लेकिन शेप क्या हुआ? अभी मैंने जो लीटर से मैंने पानी डाला होगा तो पहले उसका शेप कुछ और होगा। या आप समझ सकते हैं कि बॉटल का भी शेप जैसा है, कंटेनर मतलब मान लो कि मैंने बीकर ले लिया, कंटेनर कुछ ऐसा ले लिया, ठीक है, बॉटल कुछ मैंने ऐसे ले ली, तो उसको जब डालोगे तो कंटेनर का शेप ले लेगा ना, ये बॉटल के शेप में ही तो ऐसे नहीं जाएगा ना, बॉटल के शेप ऐसा ही, बॉटल के शेप में ऐसे ही चला जाएगा नहीं। मतलब इसका जो शेप होता है वो फिक्स नहीं होता है, ठीक है, वो फिक्स नहीं होता, मतलब अनिश्चित होता है। तो ये सॉलिड की हो गई प्रॉपर्टी और ये लिक्विड की भी हो गई। अब चलिए हम लोग गैस के बारे में समझते हैं, गैस क्या होता है, ठीक है। तो ये गैस की अगर हम लोग प्रॉपर्टी, फर्स्ट नंबर की प्रॉपर्टी समझें तो इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो दूर दूर होते हैं, मतलब बहुत दूर होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इनके अट्रैक्शन ऑफ फोर्स की। इनके बीच में अट्रैक्शन ऑफ फोर्स नहीं होती, एक दूसरे को डिसअट्रैक्ट करते हैं। तभी अगर कोई भी गैस की बात कीजिए या फिर जो हमारे घर में सिलेंडर आता है, वो सिलेंडर में हल्का सा आप पुश करें उसे तो तुरंत गैस बाहर निकल आती है, क्योंकि एक दूसरे को डिसअट्रैक्ट कर रहे हैं, वो इतनी कंप्रेस से भरी जाती है, ठीक है। तो चलिए इनकी सेकंड नंबर की हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या इनका जो वॉल्यूम फिक्स होता है या शेप फिक्स होता है। वैसे हम लोग को पता है कि वॉल्यूम और शेप इन दोनों का फिक्स नहीं होता है, लेकिन बच्चे गैस में बहुत कंफ्यूजन रहते हैं कि सर वॉल्यूम क्यों फिक्स नहीं होता है। समझते जरा हम लोग कि अगर वॉल्यूम की हम लोग ध्यान से समझे कि वॉल्यूम मतलब आयतन इनका फिक्स क्यों नहीं होता है। चलिए मैंने कहा कि एक परफ्यूम की बोतल तो आप जानते होंगे, परफ्यूम की बोतल अगर आप उसे वेट करें तो 20 ग्राम 100 ग्राम मतलब जो भी इसकी अमाउंट हो, मैंने कहा इतनी छोटी सी परफ्यूम की बोतल है। अब उस परफ्यूम की बोतल को हल्का सा पुश करिए आप, क्या होगा? ये पूरे रूम में इतनी सी गैस, अभी परफ्यूम की बोतल से इतनी सी गैस निकली है लेकिन पूरे रूम में फैल जाएगी, मतलब इतनी छोटा सा वॉल्यूम इतना वॉल्यूम बड़ा बना देगा। मतलब क्या है कि गैस में जो वॉल्यूम मतलब आयतन की बात करें तो आयतन फिक्स नहीं होता है, आयतन फिक्स नहीं होता है। अगर शेप की बात करें, आपने परफ्यूम की बोतल अलग अलग शेप में देखी होगी, एक सिलेंडर शेप में देखी होगी, मतलब बेलनाकार देखी होगी, आपने घनाकार देखी होगी, मतलब क्यूबिक शेप में देखी होगी, क्यूबॉइड शेप में देखी होगी, डिफरेंट शेप में आपने देखी होगी। मतलब इनका ना ही शेप फिक्स होता है, मतलब इनका आकार भी निश्चित नहीं होता है, अनिश्चित होता है। हम लोगों ने ये 3 जो हमारे भौतिक स्टेट थे मतलब फिजिकल स्टेट थे, इनकी हम लोगों ने प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस कर लिया है। तो चलिए अब हम लोग बात कर रहे हैं केमिकल कंपोजिशन, मतलब रासायनिक संगठन को कितने भागों में डिवाइड किया गया, जो कि केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं से आप केमिस्ट्री स्टार्ट ही कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं कि जो ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल कंपोजिशन, जो हमारा मैटर है मतलब द्रव्य है, उनको रासायनिक संगठन के आधार पर भी डिवाइड किया गया है। मतलब वो कितने डिवाइड में है भैया? रासायनिक संगठन को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक शुद्ध मतलब प्योर, इसे हिंदी में शुद्ध कहते हैं। दूसरा है अशुद्ध मतलब इम्प्योर, अशुद्ध। मतलब जो हमारे केमिकल कंपोजिशन होते हैं उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक प्योर और एक इम्प्योर में। अब प्योर क्या होता है? प्योर को भी डिवाइड किया गया है, जो कि प्योर को 2 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। वो पहला पार्ट है एलिमेंट्स, जो कि हम लोगों को केमिस्ट्री में यही चीज पढ़ना है, और कंपाउंड्स मतलब इसे हिंदी में तत्व कहते हैं और इसे हिंदी में यौगिक कहते हैं, यौगिक। तो गाइस ये चीज समझ में आया होगा कि केमिकल कंपोजिशन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, एक प्योर और एक इम्प्योर, और प्योर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एलिमेंट और कंपाउंड मतलब तत्व और यौगिक। अब ये सर तत्व क्या होते हैं? तो ये सारी चीजें हम लोग अगले लेक्चर में समझेंगे, क्योंकि हम लोग सीरीज वाइज देखते चल रहे हैं कि एलिमेंट क्या होगा क्या नहीं होगा, इनको हम आगे आने वाले लेक्चर में समझेंगे। अब एलिमेंट को अगर समझा जाए तो एलिमेंट भी 3 पार्ट में कैटेगराइज किए गए हैं। पहला है मेटल,
मेटल, जैसे हिंदी में आप धातु कहते हो, धातु। जो दूसरा है वो है नॉन मेटल, नॉन मेटल, अब इसे हिंदी में अधातु कहते हो। और तीसरा है मेटेलॉइड, मेटेलॉइड्स। मेटेलॉइड्स मतलब क्या है, इसे उपधातु कहते हैं, उपधातु। तो ये एलिमेंट है, मतलब एलिमेंट को भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है, पहला मेटल, दूसरा नॉन मेटल, तीसरा मेटेलॉइड। तो आई थिंक सो चीज समझ में आ रहा होगा कि ये हम लोगों ने इनको कैसे क्लासीफाई किया है। अभी और है, जैसे कंपाउंड है, कंपाउंड है तो कंपाउंड को भी क्लासीफाई किया गया है एटम और मॉलिक्यूल्स में, लेकिन जब हम लोग इसे पढ़ेंगे तो हम लोग अच्छे समझेंगे। अब हम लोग बात करने वाले हैं इम्प्योर। इम्प्योर को आप मिक्सचर भी कह सकते हो, मिक्सचर। अब ये मिक्सचर क्या है, मिक्सचर को 2 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। वो एक है होमोजीनियस, होमोजीनियस मिक्सचर, और दूसरा है हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। मतलब इसे हिंदी में समझा जाए तो समांगी मिश्रण, मिश्रण, और दूसरा है विषमांगी, विषमांगी मिश्रण। मतलब अब इसका मतलब क्या हुआ सर, ये मिश्रण है क्या, अब इसका जरा ध्यान से समझिए जरा। होमोजीनियस मिक्सचर मतलब समांगी मिश्रण। अब ऐसी चीज, पहले चीज मिक्सचर का मतलब क्या होगा, 2 चीज को मिक्सअप करना, 2 चीजों को मिलाना, मिश्रण कहलाएगा। लेकिन अब ऐसे 2 चीज, हम लोग ये मिश्रण को 2 भागों से समझ सकते हैं कि ऐसा जो मिश्रण या फिर ऐसे 2 कंपाउंड जिनको मिलाने के बाद वो पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाए, मतलब मिक्स हो जाए, तो ऐसे मिक्सचर जो होंगे वो होमोजीनियस मिक्सचर कहलाएंगे, मतलब समांगी मिश्रण। इसके नाम से समझ में आ रहा है ना, समांगी, समान रूप से मिलना। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो चीनी और पानी होमोजीनियस मिक्सचर है, मतलब पानी और चीनी अगर उनको मिलाएं तो मिक्सचर तो हो गई, लेकिन ये होमोजीनियस है क्योंकि समान रूप से मिल जाते हैं। ऐसा तो नहीं होता है ना, अगर एक कंटेनर में आपने पानी लिया और चीनी मिला दिया और इसको आपने अच्छे से मिला दिया, अब आप ऐसा नहीं कि एक चम्मच से इधर वाला पार्ट निकालेंगे और इसे टेस्ट करेंगे, तो इधर अगर टेस्ट करने के बाद आपने इधर से निकाला और इधर से टेस्ट किया तो टेस्ट अलग होगा, ऐसा नहीं होगा ना, वो समान रूप से मिल जाएगा, इसीलिए इसका नाम हो जाएगा समांगी मिश्रण, मतलब होमोजीनियस मिक्सचर। लेकिन अगर हेट्रोजीनियस मिक्सचर की बात करें, मतलब विषमांगी मिश्रण, मिश्रण तो होगा, 2 कंपाउंड हम लोग को मिलाने तो पड़ेंगे ही पड़ेंगे, लेकिन उसको मिलाने के बाद वो पूरी तरीके से मिले नहीं। जैसे पानी और बालू की बात कर लेते हैं, मतलब जो सैंड है, बालू, अब पानी और बालू को आप मिलाओ और उससे आप अच्छे से डिसॉल्व क्यों ना कर लो, लेकिन क्या होता है वो समान रूप से नहीं मिल पाता है, धीरे धीरे नीचे क्या होता है कि बालू नीचे बैठ जाती है उसके तली में, तो ये विषमांगी मिश्रण है। तो गाइज ये हमने आज हम लोगों ने बात की थी कि मैटर क्या होता है, तो आई होप ये चीज समझ में आया होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट जो हमारी इसकी सीरीज है, बेसिक सीरीज है, उसमें हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे सर एलिमेंट, एलिमेंट क्या होता है। तो आज हम लोग यहीं पर रुकते हैं। तो गाइज अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और नोट्स बनाते रहिए और पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।